अगर आपके काम बनते बनते रुक जाते हैं, भाग्य साथ दे नहीं रहा, रिश्ते पनप नहीं पा रहे, आपकी कोई वैल्यू नहीं है, कॉन्फिडेंस की कमी है, तो कौन से ऐसे जबरदस्त उपाय से हो जाएगा बेड़ा पार, बदल जाएगी दशा की दिशा, जानेंगे हम इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं शाना सेठ। कैसे आप दोस्तों? वीडियो के माध्यम से मेरी हर कोशिश कि आपकी जिंदगी बेहतर, सुंदर, माइंड ब्लोइंग, मन ब्लास्टिंग बन जाए, जबरदस्त वाली। कैसे हो मेरे पाशा लोगों? आज बहुत जबरदस्त उपाय बताने जा रही हूँ। देखो, एक इंसान का जब सूर्य नेगेटिव होता है, मान लो सूर्य शुक्र के साथ आ गया, सूर्य शनि के साथ आ गया, सूर्य राहु के साथ आ गया, सूर्य केतु के साथ आ गया, या इन 4 प्लेनेट का एस्पेक्ट है, तो क्या होएगा? रिश्ते कहीं ना कहीं पनप नहीं पाएंगे, है कि नहीं? जब सूर्य शुक्र की युति होती है, वो आपसी रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। या तो जिसकी पत्री में ये चीज़ है, वो कहते हैं ना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के धोखेधड़ियों के तरफ जाएगा ही जाएगा, या उसका पार्टनर जाएगा। सीधी सी बात है, जो आपसी कहते हैं ना अंडरस्टैंडिंग में रुकावट डालेगा। पहली चीज ये हो गई। सूर्य अगर मान लो शनि के साथ है, राहु के साथ है, केतु के साथ है, सूर्य क्या होता है पाशा लोगों? you should understand astrology. It is really very beautiful once you understand the essence of this. कहते हैं ना, जब आप इसके नेचर को पकड़ लोगे तो डेफिनेटली चीज़ें तो ऑटोमेटिकली बनती चली जाएगी। तभी तो सारी चीज़ें समझाती पाशा लोगों, है कि नहीं? सूर्य रोशनी होती है, उसके सामने अगर शनि आ गया, मैं फिर बोलूंगी, ये पाखंडी की दुकानें बोलेंगी जी, अरे शनि को बोल दिया, शनि को बोल। मैंने शनि को भैया कुछ ना बोला, मैं सिर्फ एक आपको नेचर बता रही हूँ। सूर्य के आगे अगर शनि आ गया तो वो क्या करेगा? वो एक कहते हैं ना, कई बार एक इंसान को उन सिचुएशन में ढकेल देगा जहां पर उसका जो कैरेक्टर पे उंगली उठ जाए। इन जिनका सूर्य राहु के साथ, केतु के साथ, शनि के साथ अगर ये युति होती है तो क्या होता है? एक इंसान को बार बार घबराहट होती है। कई बार उस घबराहट के चक्कर में वो कुछ ऐसी चीज़ें कर जाता है कि उसके लोग अगेंस्ट खड़े हो जाए। ये भी बात है, मैंने इतनी लोग देखे जिनका सूर्य बहुत अच्छा है, लेकिन क्योंकि सैटर्न के साथ आ गया, हो सकता है वो गवर्नमेंट जॉब में भी हो, लेकिन एक टाइम ऐसे आता है कि कोर्ट कचहरी में खड़ा होना पड़ता है उनके खुद की डीड की वजह से। चाहे देखो सिचुएशन कुछ भी बने, आप खुद ऐसे चीज़ों में पड़ जाओ, व्हाटसोएवर इट इज़, है ना? तो कहने का मतलब ये कॉन्फिडेंस में भी कमी डालेगा, नौकरी में भी कमी डालेगा, कारोबार में भी दिक्कत डालेगा, हर चीज़ में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। एक ज़बरदस्त सी चीज़ बताती पाशा लोगों, क्या याद रखोगे? मैं बताऊँ एक चीज़ जो आज आपको बता रही हूँ, ये अगर कुछ दिन करके देख लिया, आपको अपने में कॉन्फिडेंस फील होगा। जब आप अपने पे ही कॉन्फिडेंस नहीं रखते तो लोग आपके ऊपर क्या डिपेंड करेंगे? सीधी सी बात है, जो अच्छा जिनका सूर्य होता है, लोग उनसे बात करना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, लोग उनकी कहते हैं ना रोशनी में रहना चाहते हैं, लोग आपसे प्रभावित होते हैं। अगर प्रभावित नहीं होंगे तो आप पे कैसे डिपेंड करेंगे? चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे वो काम में हो। सीधी सी बात है। तो अब हम क्या करेंगे? आपने एक हर रोज कल से एक नियम बना लो, 2 टाइम सूर्य को जल देना है। एक देना है सनराइज के टाइम, एक देना है जब सनसेट होता है उसके 15-20 मिनट के अंदर अंदर। जब आप सुबह सूर्य को जल दोगे, उससे पहले एक तांबे के पात्र में थोड़ा सा गुड़ और एक गुलाब का फूल वो डालोगे। उसके बाद आप बैठोगे और पढ़ोगे हनुमान चालीसा। एक बार हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद में ये आपने सूर्य को अर्घ देना है। सीधी सी बात है। इसके बाद शाम को जितने भी लोग हो जिनको रिलेशनशिप में इश्यूज आ रहे हैं, जिनका कॉन्फिडेंस नहीं है, कई बार बॉडी साथ नहीं देती, ये भी तो बात है, सीधी बात है। कोई जानबूझ के आलस थोड़ा मारेगा, वैसे तो कई लोग मार भी लेते हैं, लेकिन अच्छी बात नहीं है यार, क्या मतलब है कि नहीं? तो अब जो शाम को देंगे वो हम क्या करेंगे? एक आपने तांबे का लोटा ले लेना है, उसके अंदर गुड़ डाल देना, उसके अंदर एक गुलाब का फूल डाल देना। 11 बार या 21 बार आपने किस मंत्र का उच्चारण करना है? ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः। ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः।
इस चीज का जप जप जप, जब ये गुड़ डाल दिया, ये डाल दिया, लोटा आगे रख दिया, ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः, ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः, ऐसे करके 11 बार कर लो, 21 बार कर लो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। ये आपने सूर्य को जल देना है। पता है जब हम सूर्य को इस तरह जल देंगे, आपको आपके ऑरा में फर्क दिखेगा। आपको फट करके, कई बार तो ये चीजें जब हम मंत्र के उच्चारण से ये सब चीजें करते, इमीडिएटली हमें चीजें पता चलती है कि कुछ बात है, सीधी सी बात है। अब एक और चीज आपको बता देती हूँ। अब ये जब कंजंक्शन होता है ना, चीजों को क्यों समझा रही हूँ कि कोई बेवकूफ ना बनाए मेरे पाशा लोगों को, सही कह रही गलत कह रही। अब एक बात बताती हूँ, सूर्य मान लो शुक्र के साथ है, ये मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, सीधी सी। आज निकल करेगा, कल नहीं परसों करेगा, सीधी सी बात है, ठीक है। अब कहते हैं ना, अब जिसके पत्री में सूर्य और शुक्र है, हम ऐसे तो नहीं कर सकते ना, नहीं इसका सूर्य शुक्र है, हमने नहीं शादी करनी, या मेरा तो सूर्य शुक्र, मेरा नहीं मतलब एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, सूर्य शुक्र है, नहीं मेरे को तो शादी नहीं करनी, मैं तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, डर के थोड़ा गाड़ी हम कहते हैं ना खरीदते हैं, अब ये एक्सीडेंट के डर से गाड़ी चलाना और निकालना थोड़ा बंद कर देंगे, सीधी सी बात है। क्या बातें करे पाशा लोगों, कोई घबराने वाली बात नहीं। अब जो मैं उपाय बता रही हूँ, जिन लोगों का भी सूर्य शनि के साथ है, जो एक कहते हैं ना, एक लाइफ को कलंकित सी कर देता है, सीधी सी बात है। कलंकित एज इन कहते हैं ना, एक उसमें कई बार झूठे इल्ज़ाम पड़ते हैं, कई बार कुछ ना कुछ आपके ऊपर ऐसा आरोप आ जाता है जहाँ पर कई बार कितनी बार लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं होते भी होंगे, लेकिन कितनी बार नहीं होते, सीधी सी बात है। सन राहु की युति आ जाती है, अच्छा ये ईगो भी दे देते हैं, ईगो मैं ऐसे करके, इससे भी थोड़ा सा मैंने हमेशा बोला है, बिहेवियरल पैटर्न में भी अपने को बहुत ज़्यादा चेंजेस लाने पड़ेंगे पाशा लोग, है ना। और शनि केतु के साथ भी व्हाट्सोएवर, ये 4 मैंने आपको स्थिति बताई है, या एस्पेक्ट कर रहा है, तो अब आप क्या करोगे, क्या याद रखेंगे पाशा लोग शाइना सेठ को, है कि नहीं। मिट्टी की हांडी में थोड़े थोड़े टुकड़े ईंटों के डाल के दूध से ढककर, उसका जो ढक्कन होता है, मिट्टी का ही ढक्कन या सीमेंट लगा देना, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। इसको मंगलवार को गाड़ना शुरू कर दो, आप देखो, महीने में 1 बार करना है। कितने लोग, उस दिन मेरे को एक कमेंट आया था कि मैम आप तो इतने लंबे लंबे बताते हो। यार मैं तो अपनी जान लगाती हूँ कि लोगों को ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊँ कि कहते हैं ना, उनकी जो जड़ से प्रॉब्लम ठीक हो। आप मुझे बताओ, मैं भी बोल दूँ बस ऐसे कर लो और हो जाएगा चमत्कार। आपको मैं क्यों इतनी चीज़ें एक्सप्लेन करती हूँ, इसीलिए करती हूँ ना कि यू शुड गेन नॉलेज आउट ऑफ इट, यू शुड नो एस्ट्रोलॉजी व्हाट इज इट, दिस इज अ स्टडी एंड दिस इज अ ब्यूटिफुल स्टडी, सीधी बात है। अब ये चीज़ करना, मिट्टी की हांडी में ईंटों के टुकड़े डाल के दूध से भरकर ढक्कन डालकर इसको गाड़ना है महीने में 1 बार। अब जिनका शुक्र शनि का, शुक्र सूर्य का जिनका कंजंक्शन है, जिन लड़कियों का या लड़कों का विवाह होने जा रहा है, एक चीज़ बताऊं, क्योंकि हमें पता अगर आगे गड्ढा है, ज़रूरी थोड़ा छलांग मार देना है, सीधी सी बात है। एक और चीज़ आपको बताती पाशा लोगों, बड़ी सी तांबे की गागर ले लो, बड़ी सी तांबे की गागर ले लो, उसमें 7-8 किलो मूंग जो साबुत होती है उसके अंदर भर के, पीतल का टाका लगवा के, पीतल का टाका लगवा कर ये आप लग जाएगा, आप बाहर जाओ बिल्कुल ऐसे करके, कोई बात नहीं, ऐसे करके भी एक कोई भी आए वो भी अपने को चलेगा। हमने एक एनर्जी क्रिएट करने वाली बात होती है। अब सुनो, जब कन्यादान होएगा, कन्यादान के टाइम भी वो जो गागर है वो वहीं पर ही रखी जाएगी, सीधी सी बात है। इसके बाद ये जो गागर होएगी, जब लड़की अपने घर चली जाएगी या लड़की घर पे आ जाएगी, ये जो गागर होएगी ये सर पे रखकर जाना और इसको प्रवाहित कर देना है। ये जो इफेक्ट है उसको काटेगा, पक्का उपाय है, काम करेगा ही करेगा, इफेक्ट को कम करेगा। बाकी अपने बिहेवियरल पैटर्न में चेंजेस डालने हैं, बिल्कुल अपने अंदर ईगो नहीं रखनी। एक चीज़ और बताती हूँ, जब कंसीव कर जाए, है ना, वाइफ, या कंसीव कर जाओ खुद, तो ये जब बच्चा पैदा हो जाए उसके 40 दिन बाद 1 बार और कर देना। बाकी तो उपाय ये बताएंगे, ये उपाय आप अपना शुरू कर दोगे, बेड़ा पार होएगा, कोई रोक नहीं पाएगा।
आपको जिस चीज़ पे चाहिए मैं वीडियो बनाऊं, आप मेरे को बताओ पाशा लोगों। बट एक चीज़ मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ फ्री में कंसल्टेशन मत मांगा करो। आप ये अंडरस्टैंड करो, ये मेरा करियर है, मेरा काम है, मैं भी अपनी कितनी जान लगाती हूँ, है कि नहीं। मैं आपको मिसगाइड नहीं करती, किसी को आज तक मैंने ये नहीं बोला मेरे स्पेशल पंडित पूजा करेंगे, अरे अरे ओपल पहनो पोल पहनो, मैं तुमको हंडिया दूंगी प्रवाहित करने को, बस 25,000 की 20,000 आपको किसको बोला। I am putting my heart and soul and this is my passion, you know। जब लोगों के कमेंट आते हैं कि ये काम हो गया, या कितनी बार लोग कमेंट भी नहीं करते। एक तो आप कमेंट क्यों नहीं करते जिनके काम बन रहे हैं, सीधी सी बात है, कमेंट करो यार, कमाल है। लोगों को ये एक वो तो दिखाओ कि ये चीज़ें होती हैं। ये लाखों रुपए 2.5 लाख की पूजा डे, और अरे तुम्हारा ये है वो है स्पेशल पंडित। आई डोंट बिलीव इन ऑल दीज थिंग्स एंड आई डोंट बाय दैट, दिस इज ऑल क्रैप। ये सिर्फ एक मनी मेकिंग थिंग है, मैं ये बिलीव करती हूँ, सीधी सी बात है। बस आप ये सारी चीज़ें करो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। मैग्नीफाइड हीलिंग की जो क्लास है 10th में के आसपास है, अपने चक्रस को हील करो, अपने को एम्पावर करो, कहते हैं ना पास्ट लाइफ को हील करो। जब हम 10 मोडालिटीज ऑफ हीलिंग को मिला देते हैं, दैट इज मैग्नीफाइड हीलिंग विच इज ब्यूटिफुल। एक बार मेरी बात, वैसे इसके कोर्सेज होते रहते तो कोई वो भी दिक्कत वाली बात नहीं है ना। बाकी वास्तु की क्लासेस, टारो रीडिंग की क्लासेस या कंसल्टेशन के लिए व्हाट्सअप करना, मैं कॉल नहीं उठा पाती पाशा लोगों। ओके, आई लव यू अल्टीमेट वाला। चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल टूट जाता है पाशा लोगों जब आप लाइक भी नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। आपको पता ही है, आप मुझे लाइक करोगे, यूनिवर्स आपको लाइक करेगा, हर बंदा आपको लाइक करेगा। और शेयर करो, शेयर इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।